हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं श्रद्धा पचौरी, आपकी कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन ऑफ चैप्टर 4। जो हमारा चैप्टर 4 है प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसका कंप्लीट रिवीजन, पूरे जितने भी टॉपिक्स हैं हम वो कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन की प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्या क्या स्टेप्स लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, जो ये दे रखे हैं, एनालाइजिंग प्रॉब्लम, डेवलपिंग, कोडिंग, टेस्टिंग और डीबगिंग। फिर हम पढ़ेंगे एल्गोरिदम क्या होता है। ओके, देन इसके बाद पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम के एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं यूजिंग फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। ठीक है, साथ ही साथ डिकम्पोजिशन, देन फ्लो ऑफ कंट्रोल कि इनका जो फ्लो है, मतलब एल्गोरिदम बन गई है वो किस सीक्वेंस में, किस ऑर्डर में चल रही है वो, देन वेरीफाइंग एल्गोरिदम, कंपैरिजन एल्गोरिदम, कोडिंग एंड डिकम्पोजिशन। ठीक है, चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या पहले? सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम, डेवलपिंग एन एल्गोरिदम फॉर द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम एंड फाइनली इंप्लीमेंटिंग द एल्गोरिदम टू डेवलप ए कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रॉब्लम सॉल्विंग का सिंपल मतलब होता है आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम। सबसे पहले तो प्रॉब्लम को ढूंढो कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, फिर उसके लिए एल्गोरिदम को बनाओ। ठीक है, डेवलप एन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम बनाओ कि क्या अप्रोच से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, एंड देन फाइनली इंप्लीमेंट द एल्गोरिदम, और फिर क्या करो, फाइनली उस एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट कर दो। राइट, तो यही जो सारी प्रोसेस है वो क्या होती है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट इज व्हेन प्रॉब्लम्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी वी कैन इजीली फाइंड द सॉल्यूशन। जब प्रॉब्लम्स क्या होती है, हमारी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, मतलब बहुत इजी होती है, सिंपल होती हैं, तो हमें सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली अपने आप ही मिल जाता है, बहुत इजीली से फाइंड कर सकते हैं। बट एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रिक्वायर्स ए मैथोडोलॉजिकल अप्रोच टू फाइंड द राइट सॉल्यूशन। पर लेकिन अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा या बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमें एक मैथोडिकल अप्रोच निकालनी पड़ती है ताकि हमें सही सॉल्यूशन मिले। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी हैव टू अप्लाई प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब क्या क्या स्टेप्स हमें लेने पड़ते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए? तो फर्स्ट स्टेप है हमारा एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, कि सबसे पहले तो आप एनालाइज करो कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, भले ट्रबल हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो पहले प्रॉब्लम करो कि मेन रीजन क्या है प्रॉब्लम का। राइट, इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लियरली अंडरस्टैंड ए प्रॉब्लम बिफोर वी बिगिन टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर इट। सॉल्यूशन ढूंढने से पहले क्या करो, जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको ढूंढो कि पहले प्रॉब्लम है क्या। इफ वी आर नॉट क्लियर एज टू व्हाट इज टू बी सॉल्व, अगर हम यही क्लियर नहीं होंगे कि हमें क्या सॉल्व करना है, वी में एंड अप डेवलपिंग ए प्रोग्राम विच में नॉट सॉल्व अवर पर्पस। हम लास्ट में एक ऐसा प्रोग्राम बना लेंगे, हमें पता ही नहीं है सॉल्व क्या करना है, तो फिर हमें क्या करेंगे, हम ऐसा प्रोग्राम बना लेंगे जो हमें एक राइट सॉल्यूशन नहीं देगा। ठीक है, दस वी नीड टू रीड एंड एनालाइज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट केयरफुली। इसीलिए हमको जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है उसको रीड करना, पढ़ना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए आपको एग्जाम्स में बोला भी जाता है कि पहले स्टार्ट करने से पहले पेपर को आप समझ लो, कि पहला क्वेश्चन है उसको 2 बार रीड करो कि एग्जैक्ट क्या पूछ रहा है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मतलब एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। फर्स्ट स्टेप कि एनालाइज करो प्रॉब्लम को। सेकेंड स्टेप क्या है, डेवलपिंग एन एल्गोरिदम। अब एक एल्गोरिदम बनाओ। ये क्या होता है, इट इज एसेंशियल टू डिवाइस ए सॉल्यूशन बिफोर राइटिंग ए प्रॉब्लम कोड फॉर गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, ये बहुत एसेंशियल होता है कि पहले डायरेक्ट हम कोड नहीं लिख सकते। कोड को लिखने से पहले क्या करो, एक एल्गोरिदम बनाओ, मतलब एक रफ आइडिया बनाओ कि क्या क्या अप्रोच से हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, द सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड इन नेचुरल लैंग्वेज एंड इज कॉल्ड एल्गोरिथम। और वो सॉल्यूशन एक रफ आइडिया होता है, तो हम कोई भी नॉर्मल लैंग्वेज, अपनी कोई भी लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिख सकते हैं, वही हमारी क्या होती है, एल्गोरिथम होती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इज कोडिंग। अब कोडिंग क्या है, आफ्टर फाइनलाइजिंग द एल्गोरिथम। अब हमें पता लग गया कि हम ये स्ट्रैटेजी अपनाने वाले हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो आफ्टर फाइनलाइजिंग द एल्गोरिथम, कि जैसे एल्गोरिथम हमारी फाइनल होती है, वी नीड टू कन्वर्ट द एल्गोरिथम इनटू द फॉर्मेट विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर टू जनरेट द डिजायर्ड सॉल्यूशन। तो अब जैसे एल्गोरिथम फाइनल हो गई, तो अब उस एल्गोरिथम को अब हमें कंप्यूटर को देना है। अब डायरेक्ट ऐसे दे देंगे तो कंप्यूटर तो समझेगा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ अपनी लैंग्वेज समझता
समझता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमें उसको एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा जो कि कंप्यूटर इजीली समझ सके, कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा। डिफरेंट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग प्रोग्राम। अब प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए, राइट, कोड को लिखने के लिए हम डिफरेंट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इज टेस्टिंग एंड डीबगिंग। अब चलो ठीक है, हमने प्रॉब्लम ढूंढ ली, एनालाइज कर ली, ठीक है, उसके लिए एल्गोरिदम भी बना ली, अब एल्गोरिदम को कोड में भी लिख लिया जो कि हमारा कंप्यूटर समझता है, राइट। अब उसको टेस्ट करना पड़ेगा और डीबग करना पड़ेगा। टेस्टिंग क्या है? टेस्टिंग मींस चेकिंग इफ द प्रोग्राम वर्क्स करेक्टली इन डिफरेंट सिचुएशन बाय रनिंग इट विद वेरियस इनपुट्स। टेस्टिंग का सिंपल मतलब है कि प्रोग्राम को चेक करना कि जो हमने एल्गोरिदम लिखा है, जो कोड लिखा है, वो क्या करेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ इनपुट पे तो सही आउटपुट दे रहा है पर कुछ इनपुट पे गलत आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो पर्पज ही यही होता है टेस्टिंग का, टू एंश्योर द प्रोग्राम रन्स विदाउट क्रैशिंग, कि जो हमारा प्रोग्राम है वो बिना क्रैश करे, बिना खराब हुए रन करे। टू वेरीफाई दैट इट गिव्स करेक्ट आउटपुट फॉर ऑल एक्सपेक्टेड इनपुट, और ये भी वेरीफाई करना कि ये क्या है, सभी के लिए करेक्ट आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उसके लिए करेक्ट आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये हो गया टेस्टिंग। अब हमने टेस्ट कर लिया, तो टेस्ट करके अगर हमें पता लगा सही से वर्क नहीं कर रहा है तो कोई ना कोई हमारी बग आ गई, बग कह लें या फिर हम एरर कह लें, इट्स अ सेम थिंग, ठीक है। सो डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर्स इन द प्रोग्राम। अब जो भी एरर आ रही है उसको फाइंड करना और फिक्स करना ही प्रोसेस होती है हमारी किसकी, डीबगिंग की, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, टेस्टिंग एंड डीबगिंग, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। ये 5 पॉइंट से एनालाइज द प्रॉब्लम, डेवलप एन एल्गोरिदम, देन कोडिंग मतलब इंप्लीमेंट करना, एंड देन लास्ट हमारा टेस्टिंग एंड डीबगिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज एन एल्गोरिदम। अब इतनी देर से हम कहे जा रहे हैं एल्गोरिदम बनाते हैं, एल्गोरिदम बनाते हैं, एल्गोरिदम है क्या वो पढ़ते हैं। एन एल्गोरिदम इज ए स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क और सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब एल्गोरिदम क्या है, स्टेप बाय स्टेप है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस है। कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम है चाय बनाना, ठीक है। चाय बनाने के लिए हमने इंस्ट्रक्शंस लिए कि स्टेप 1 क्या होगा, बॉयल वाटर, ठीक है, पानी उबालो। स्टेप 2 क्या होगा, उसमें चाय पत्ती डालो। स्टेप 3 क्या होगा, उसमें मिल्क डालो, फिर शुगर डालो, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप हमने इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को लिखना, राइट। तो ये क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखना ताकि हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम या कोई टास्क को सॉल्व कर सकें, ठीक है। थिंक ऑफ एन एल्गोरिदम इज रेसिपी इन कुकिंग। एल्गोरिदम के बारे में सोचना बिल्कुल रेसिपी है, एक जो कुकिंग बुक में जो रेसिपीज लिखी होती हैं किसी डिश को बनाने के लिए, बिल्कुल वैसे ही है। इट टेल्स यू व्हाट टू डू, ये हमें बताता है हमें क्या करना है, इन व्हाट ऑर्डर, किस ऑर्डर में करना है, एंड हाउ टू डू इट टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, और किस ऑर्डर में करना है और कैसे करना है ताकि हमें एक डिजायर्ड रिजल्ट मिल सके, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इज की फीचर्स ऑफ एन एल्गोरिदम। अब एक अच्छी एल्गोरिदम के क्या फीचर्स होते हैं, वेल डिफाइंड स्टेप्स, ईच इंस्ट्रक्शन इज क्लियर। वेल डिफाइंड होने चाहिए स्टेप्स, के सारे स्टेप्स क्लियर हों, किसी में भी एम्बिगिटी ना हो, कंफ्यूजन ना हो। फाइनाइटनेस, इट मस्ट कंप्लीट आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, कि मतलब एक टाइम के बाद खत्म हो जाने चाहिए, मतलब फाइनाइट होने चाहिए, ऐसे नहीं कि चले जा रहे, फाइनाइट होने चाहिए कि एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाए। इनपुट, इट टेक्स 1 और मोर इनपुट्स इफ नीडेड, अगर ये इसको जरूरत पड़ रही है तो एक या एक से ज्यादा ये इनपुट ले सकता है, ठीक है। तो इनपुट ले रहा हो, ओके। नेक्स्ट इज आउटपुट, इट प्रोड्यूस एटलीस्ट 1 आउटपुट, ठीक है। अब कम से कम ये क्या होना चाहिए, आउटपुट, एटलीस्ट एक आउटपुट तो इसको जनरेट करना ही चाहिए। नेक्स्ट इज इफेक्टिवनेस, क्योंकि अगर आउटपुट ही नहीं होगा तो क्या मतलब है। इफेक्टिवनेस, ऑल स्टेप्स आर बेसिक इनफ टू बी परफॉर्म्ड विद टूल्स और बाय अ कंप्यूटर, कि जो इफेक्टिव होनी चाहिए, कि मतलब जो जितने भी सारे जो ऑल स्टेप जितने भी स्टेप्स हैं वो बेसिक मतलब इनफ होने चाहिए कि जो कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर टूल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ईजिली परफॉर्म कर पाएँ, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। अब हमने सीख लिया, चलो ठीक है, ये होती है हमारे एल्गोरिदम के, एक रफ आइडिया होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 मैथड्स। को 2 मैथड होते हैं। फर्स्ट है हमारा सूडो कोड, ठीक है। इसमें सूडो कोड में ये पी साइलेंट होता है और हम इसको ऐसे पढ़ते हैं सूडो कोड, ठीक है। Next, pseudocode is a simple way of writing the steps of an algorithm using plain, easy to understand language that closely resembles programming logic, but without the strict syntax of any particular programming language. Pseudocode का मतलब, सबसे पहले तो pseudo का मैं मतलब बता दूं, pseudo का मतलब होता है not real, ठीक है। ये हमारा रियल कोड नहीं होता है,
कोड तो कोड है ही, बट यहाँ सूडो का मतलब होता है नॉट रियल, कि मतलब ये कोई चीज़ ऐसा कि रियल कोड जैसा है बट ये रियल कोड है नहीं, राइट तो ये क्या होता है, सिंपली सूडो कोड में हम क्या करते हैं, इट इज़ अ सिंपल वे, एक सिंपल तरीका है स्टेप बाय स्टेप किसी एल्गोरिथम को लिखना, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 4 इस तरीके से एल्गोरिथम को लिखना यूजिंग प्लेन, बहुत सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज के थ्रू, बहुत प्लेन सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, बट विदाउट इस, और ये क्या करता है, दैट क्लोजली रिजेंबल्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, और ये क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मिलता है, जो प्रोग्रामिंग में हम जो लॉजिक बनाते हैं उसके जैसे सिर्फ मिलता है, होता नहीं है बट मिलता है, ठीक है, बट विदाउट द सिंटेक्स, स्ट्रिक्ट सिंटेक्स ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, और इसमें हमें किसकी चिंता नहीं करनी होती है, कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रिक्ट कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो हमारी लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें हमारा स्ट्रिक्ट सिंटेक्स होता है कि कुछ चीज़ें हमारी इसी तरीके से लिखी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें लास्ट में ये सेमी कॉलन लगाना इंपॉर्टेंट होता है, किसी में कर्ली ब्रेसेस में लिखना इंपॉर्टेंट होता है, राइट, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रिक्ट कोई सिंटेक्स नहीं है, आप किसी भी तरीके से ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, ये होता है हमारा सूडो कोड। जैसे कि आपको ये एग्जांपल दे रखा है सूडो कोड ऑफ मेकिंग टी, कि पहले स्टेप 1 पहले स्टार्ट, फिर स्टेप 1 बॉयल वाटर, स्टेप 2 ऐड टी लीव्स, ऐड शुगर, मिल्क, बॉयल फॉर फ्यू मिनट, स्ट्रेन, पोर एंड सर्व, ठीक है, तो ये क्या सिंपल एक तरीका लिख दिया 1 by 1। अब जरूरी है अब आपको इसमें इलायची भी मिलानी है तो आप एक और स्टेप ऐड कर सकते हो, ऐड इलायची कार्डमम, ठीक है, अब आपको कुछ और भी ऐड करना है तो आप वो भी लिख सकते हो, राइट, तो इट इज अप टू अस कि बस सिंपल लैंग्वेज में हमें सिंपल स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्व के लिए स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट क्या होता है, ए फ्लो चार्ट इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोसेस, सिस्टम और एल्गोरिथम यूजिंग सिंबल्स, एरो एंड टेक्स्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब सूडो कोड में तो हमने स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन ये लिख दिया टेक्स्ट में, बट इसमें फ्लो चार्ट में हमें कैसे लिखते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, एक डायग्रामेटिक फॉर्म और वी कैन से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम देते हैं, किसकी तरह एक हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं यूजिंग सिंबल को, एरो को, टेक्स्ट को यूज करके, ठीक है। इट शोज द स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ एक्शन, ये क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक क्या सीक्वेंस ऑफ एक्शन, हम क्या एक्शन ले रहे हैं और डिसीजंस हम ले रहे हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वो हम इसमें करते हैं, उसमें शो करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए, पर्पस ऑफ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट का क्या पर्पस क्या है, टू एक्सप्लेन लॉजिक विजुअली, कि लॉजिक हमारा विजुअली, हमें इमेज से ज़्यादा चीज़ें अच्छे से याद रह जाती है। फॉर एग्जांपल कोई मूवी हम कोई स्टोरी हम पढ़ें तो हमको याद नहीं होगा, बट मूवी देखें तो तुरंत स्टोरी याद होती है, बिकॉज वो विजुअल इमेज की फॉर्म में होते हैं, राइट। तो इसीलिए हमारा जो लॉजिक हमें विजुअली समझ में आ जाए, जल्दी हमें याद रह जाए, इसलिए टू हेल्प और प्लान ए प्रोग्राम और प्रोसेस, किसी प्रोग्राम को या प्लान को प्रोसेस करने के लिए, हेल्प करने के लिए भी यूज होती है। टू मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड, डीबग एंड कम्युनिकेट ए सॉल्यूशन, कि किसी भी उसको जो हमारी एल्गोरिथम है उसको ईजी से अच्छे से ईजी से समझने के लिए, डीबग करने के लिए, या फिर एक कोई सॉल्यूशन के लिए कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। क्या हेल्पफुल होता है, ये हमारा फ्लो चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी कुछ हमारे फ्लो चार्ट के सिंबल है, उनके नेम है और फिर ये इसका पर्पस है कि किस लिए कौन सा सिंबल यूज होता है। फर्स्ट है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से दिखता है जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस बॉक्स, ठीक है। ये किस लिए यूज होता है, शोज एन इंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन, ये बताता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। सेकेंड इज ओवल, ओवल का सिंबल हमारा कुछ इस तरीके से होता है, ओवल को हम टर्मिनेटर कहते हैं, स्टार्ट और एंड द प्रोसेस, जब कोई भी हम प्रोसेस को स्टार्ट करने वाले होते हैं या एंड करने वाले होते हैं तो ये उसके लिए शो करता है। थर्ड इज पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है, ये दो पैरेलल लाइन से बनता है, इसको इनपुट आउटपुट के लिए यूज करते हैं, वो बोलते भी हैं रिप्रेजेंट इनपुट और आउटपुट, ठीक है। इससे हम जब भी हमें इनपुट ले रहे होते हैं या आउटपुट दे रहे होते हैं तो इसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट इज डायमंड, डायमंड का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है हमारा, ये इस तरीके से ये डायमंड बनता है। डिसीजन, ये डिसीजन, जब कभी भी हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई कंडीशन आ गई, कंडीशन दैट रिजल्ट इन येस और नो, ट्रू और फॉल्स डिसीजन, किसी डिसीजन से हमें येस और नो, ट्रू और फॉल्स ऐसे करके लेना है तो तब वहां पर हमारे यूज होता है डायमंड। नेक्स्ट इज एरो, एरो को हम फ्लो लाइन बोलते हैं, शोज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस फ्लो, कि हमारा अब स्टेप बाय स्टेप कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये वाला तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एरो, एरो का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए अब आप इससे समझिए, देखिए ये हमारा हो गया ओवल शेप, ऑल्दो इट इज नॉट प्रॉपर ओवल बट इट इज ओवल, ठीक है। ये ओवल शेप है हमारा, इसमें स्टार्ट,
फिर अब हमें नंबर यूजर से इनपुट लेना है, नंबर 1 और नंबर 2, तो इसके लिए हमने बनाया है पैरेललोग्राम। ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है, ये देखिए एरो क्या होता है, फ्लो बता रहा है, पहले ये स्टेप हुआ, फिर ये स्टेप हुआ, अब ये स्टेप हुआ। अब कोई प्रोसेस हो रही है, कोई ऑपरेशन हो रहा है, तो इसके लिए बना क्या हमारा रेक्टेंगल, राइट, रिजल्ट। तो इसमें क्या होने कर दिया हमने, सम जो नंबर्स लिए थे हमने यूजर से इनपुट दिए थे, इसका क्या कर दिया हमने, सम कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रिंट रिजल्ट। अब रिजल्ट इसमें भी आउटपुट शो करना है, तो इसके लिए भी हमने क्या बनाया हमारा पैरेललोग्राम। एंड देन लास्ट फिर से टर्मिनेटर, दैट इज ओवल शेप में स्टॉप। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये हमने फ्लो चार्ट बनाया किसके लिए, एडिंग ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, इट आई होप आपको ये इससे समझ में आ गया होगा कि कौन से सिंबल हम कैसे यूज करते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आगे देखते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, फ्लो ऑफ कंट्रोल, तो देखते हैं क्या है ये। फ्लो ऑफ कंट्रोल इज एन एल्गोरिथम refers to the order in which individual instructions and statements are executed and evaluated। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या है, सिंपल एक ऐसा एल्गोरिथम जिसमें हम जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमने लिखे हैं हमने प्रोग्राम के लिए, तो वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, राइट, किस स्टेप में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, यही होता है क्या हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल, राइट। नाउ टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ कंट्रोल इन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में हमारे टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ कंट्रोल हैं क्या है, राइट। तो हमने पढ़े थे ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, सीक्वेंशियल, कंडीशनल एंड लूप। ठीक है, चलिए तो फिर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है हमारा सीक्वेंशियल फ्लो। सीक्वेंशियल फ्लो का मतलब ही क्या है, सीक्वेंस, राइट। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, लगातार, मतलब एक के बाद एक। तो सिमिलर इसमें भी यही है, डिफॉल्ट मोड वेयर इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर वन, कि जहां पर इंस्ट्रक्शन हमारे कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, एक के बाद एक, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसमें स्टेप 1 इनपुट ए, स्टेप 2 इनपुट बी, स्टेप 3 एड ए एंड बी, देन स्टेप 4 प्रिंट द रिजल्ट। तो आप इसमें देख रहे हो इसमें क्या एक के बाद एक स्टेप हमारा होता जा रहा है, राइट। हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ रही है, राइट। एक के बाद एक, अब ऐसा नहीं है कि 1 के बाद सीधे 3 स्टेप आ गया, कुछ ऐसा हुआ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इसको क्या बोलते हैं हमारा सीक्वेंशियल फ्लो, 1 आफ्टर 1, मतलब एक के बाद एक, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी भी कंडीशन के, बस लगातार हमारा सीक्वेंस में फ्लो हो रहा है, राइट। जो हमारे इंस्ट्रक्शन है वो 1 बाय 1, ठीक है, एक सीक्वेंस में हमारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, नाउ द सेकेंड इज कंडीशनल डिसीजन मेकिंग फ्लो। ठीक है, ये क्या है हमारा कंडीशनल, राइट। इसमें क्या होता है, ये डिसीजन मेकिंग होता है जब कभी भी कंडीशन आ जाती है तब। द एल्गोरिथम मेक्स अ डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशन। अब इसमें क्या होता है, एल्गोरिथम को कोई ना कोई एक डिसीजन लेना होता है बेस्ड ऑन कंडीशन, किसी कंडीशन के बेसिस पे, राइट। अब इसमें कौन से कीवर्ड्स हम यूज करते हैं, इफ, एल्स, ये सारे। ठीक है, इफ का मतलब होता है अगर, कि अगर ऐसा है तो ये कर दो, वैसा है, एल्स का मतलब वैसा है तो ये कर दो, राइट, इस टाइप से। सो लेट अस राइट एन एल्गोरिथम टू चेक वेदर ए नंबर इज ऑड और इवन। ठीक है, देखो ये अब ऑड और इवन का है, तो इसमें हमने उसके लिए फ्लो चार्ट बनाया है। तो सबसे पहले स्टार्ट, फिर ठीक है इनपुट नंबर। अब हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंडीशन आ रही है, राइट। अब इसमें फ्लो में कंडीशन है, इसमें ऐसा नहीं है स्टेप बाय स्टेप के 1 2 3 4 5 रेगुलर स्टेप आ रहा है, नहीं। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर आ गई कंडीशन, यहाँ डायमंड है मतलब कंडीशन आ गई कि इज नंबर मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, कि अगर किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड करें तो वो कंप्लीटली अगर 0 होता है, राइट, उसका रिमाइंडर 0 आता है, राइट। तो क्या हो गया, अगर येस है, अगर रिमाइंडर इसका आ रहा है मतलब इवन है, अगर येस है इसका ऑप्शन, तो ये वाला फ्लो कर दो, और ये वाला यहाँ पर ही जाएगा ही नहीं। ठीक है, बट अगर नहीं है, ठीक है, बट अगर सपोज यहाँ पर नहीं है कि नंबर को हम 2 से डिवाइड करो, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, नो पे जा रहा है, तो कहाँ आएगा, ये यहाँ पर आएगा, तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो और। तो जहाँ कहीं भी हमारे फ्लो में, हमारे इंस्ट्रक्शंस में, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में क्या आ जाती है, कंडीशंस आ जाती है, राइट, इफ, एल्स, ये सब आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है हमारा कंडीशनल फ्लो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ द थर्ड इज लूपिंग। लूपिंग और इटरेशन फ्लो। लूपिंग का मतलब क्या होता है, लूप का मतलब ही होता है रिपीटेशन ऑफ टास्क। फॉर एग्जांपल हम डेली सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, तो ये वाले काम हम डेली कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो इसको क्या बोलते हैं, लूप, के बार बार रिपीट करना, राइट, किसी भी टास्क को बार बार रिपीट करना। इंस्ट्रक्शंस आर रिपीटेड अंटिल ए कंडीशन इज मेट। अब लूपिंग फ्लो में क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस बार बार रिपीट होते ही जाते हैं जब तक कि उनको एक पर्टिकुलर कंडीशन नहीं मिल जाती है, राइट। तो वही हमारा कौन सा फ्लो होता है, वो हमारा फ्लो होता है लूपिंग फ्लो। ठीक है, रिपीटेशन। तो देखिए अब ये एक सूडो कोड है, किसमें, अब इसमें हम रिपीटेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला हम इसमें लूपिंग फ्लो यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए है, इसमें हमें क्या करना है,
एक्सेप्ट नंबर्स टिल द यूजर एंटर 0। अब हमें 0 नंबर हमें क्या करना है, यूजर से नंबर्स को इनपुट कराते रहना जब तक एक हमें कंडीशन नहीं मिल रही। कंडीशन क्या है कि जब तक जो हमारा यूजर है वो क्या 0 एंटर ना कर दे तब तक। एंड फाइंड देयर एवरेज, और जितने भी नंबर्स जो यूजर ने इनपुट करे हैं देन उसका क्या करना है, हमें एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारा एवरेज का फॉर्मूला होता है, यहाँ मैंने शॉर्ट में एवरेज को AVG लिखा है। एवरेज का फॉर्मूला लिखा होता है हमारा सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ नंबर्स। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ नंबर्स लिए 5, 10, 12, 11। ठीक है, तो अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो क्या होगा सॉरी, ये होगा हमारा 5 + 10 + 12 + 11। इन सम को कर दिया नंबर्स का डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ नंबर्स। ये नंबर है कितने हैं तो काउंट करें 1 2 3 4। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी 4। अब देखिए यहाँ पर काउंट के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, मुझे एक नंबर मिला तो मैंने कहा 1, अब मुझे दूसरा नंबर मिला तो मैंने +1, तीसरा नंबर मिला तो +1, ऐसे 3 हो गया, फिर एक और नंबर मिला तो क्या हो गया 4। राइट, तो इस तरीके से हम काउंट करते हैं। तो काउंट में हमेशा हम क्या करते हैं +1 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेप 1 में हमने क्या किया, सेट काउंट इज इक्वल्स टू 0। काउंट भी 0 कर दिया और सम भी 0 कर दिया, बिकॉज अभी तो ना हमने काउंटिंग स्टार्ट की है ना सम स्टार्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, यूजर से नंबर इनपुट कराया कि भाई नंबर इनपुट कर दो। तो सपोज यहाँ पर नंबर यूजर ने इनपुट किया 5 स्टार्टिंग में। ठीक है, अब इसमें हमें चेक करना पड़ेगा ना कि अगर नंबर यहीं पे 0 के इक्वल हो जाता है तो भाई एवरेज निकालो और खत्म करो। राइट, बट अगर नहीं होता है तो हमें दोबारा रिपीटेडली यूजर से इनपुट कराना है। राइट, तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, कंडीशन चेक की, वाइल नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, कि अगर नंबर हमारा ये 0 के इक्वल नहीं होता है तो क्या कर दो, रिपीट स्टेप्स 4 to 6। तो 4 से 6 तक के स्टेप्स को दोबारा से रिपीट कर दो। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, अगर हमारा जो भी नंबर यूजर इनपुट कर रहा है 0 के इक्वल नहीं है तो हमें क्या करना है, उन नंबर्स का सम कराना होगा कि भाई कितने नंबर्स है यूजर जो इनपुट करता जा रहा है। फॉर एग्जांपल यूजर ने इनपुट किया 1 5 6 7, फिर बाद में 0 किया, तो उससे पहले ये जो 4 नंबर हैं हमें इसका सम फाइंड करना होगा ना, और इनका काउंट भी फाइंड करना होगा, 1 2 3 4 काउंट भी फाइंड करना होगा। क्यों, क्योंकि तभी हमारा क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा। राइट, तो इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पर कि अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पर क्या कर दो, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नंबर, कि सम की जो वैल्यू है, सम की वैल्यू इनिशियली क्या थी, स्टार्टिंग में 0, तो क्या करो यहाँ पर उसमें नंबर ऐड कर दो। जो यूजर ने नंबर किया 5 तो 5 ऐड कर दो। अब हमने यहाँ पर 0 ही क्यों लिया, तो 0 हमने इसलिए लिया बिकॉज 0 एक हमारा ऐसा नंबर है इसमें हम कोई भी नंबर ऐड करें तो हमारा वही नंबर आ जाता है। राइट, अगर सपोज मैंने 0 की जगह यहाँ पर 1 लिया होता तो अगर 1 में मैं कोई नंबर भी इनपुट करती तो क्या होता, उनका सम अलग हो जाता। राइट, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिया, 0 + 5 ले लिया। अब यहाँ पर काउंट कर दिया, तो काउंट के लिए अभी मैंने समझाया था, काउंट में हम क्या करते हैं 1 कर दिया, तो मतलब 0 + 1 के अभी तक एक नंबर इनपुट हुआ है। अब फिर दोबारा नंबर इनपुट करा दो, तो अब दोबारा इनपुट कराया नंबर, तो सपोज अब यहाँ से यूजर ने इनपुट किया, वो किया 6। ठीक है, तो अब फिर से सम में ऐड कर दो, सम ऑलरेडी 5 हो चुका है, इसमें 6 कर दिया, फिर एक और नंबर आ गया तो 1 हो गया हमारा, फिर दोबारा इनपुट करा दो बिकॉज अब ये दूसरा नंबर है, तो इस तरीके से यूजर इनपुट करता जाएगा। राइट, बट अब क्या हुआ, हम यूजर ने इनपुट किया 0, तो ये करेगा कि अब ये 0 के इक्वल है। राइट, नहीं था तो 4 to 6 करने थे, बट जैसे ही 0 के इक्वल है तो ये आगे वाले स्टेप्स पे बढ़ जाएगा। तो क्या हुआ, एवरेज कैलकुलेट कर दो इस फॉर्मूले से एंड देन यहाँ पर क्या करा दो, प्रिंट करा दो हमारा एवरेज। तो आप देख सकते हो फ्रॉम स्टेप नंबर 4 to 6 और वी कैन से फ्रॉम 3rd। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, हमारी लूपिंग हो रही है, बार बार कुछ हो रहा है, रिपीट हो रहा है, हमारे कुछ स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस रिपीट हो रहे हैं। राइट, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा लूपिंग इटरेशन और वी कैन से लूपिंग फ्लो। ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा है। राइट, तो ये हो गया हमारा टॉपिक फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरीफाइंग एल्गोरिथम, एल्गोरिथम को वेरीफाई करना। ठीक है, तो वेरिफिकेशन ऑफ एल्गोरिथम, वेरिफिकेशन ऑफ एल्गोरिथम मींस चेकिंग वेदर द एल्गोरिथम, इसका वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, एल्गोरिथम को चेक करो कि एल्गोरिथम सॉल्व्स द इंटेंडेड प्रॉब्लम करेक्टली, कि जो हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या एल्गोरिथम उसी को सॉल्व कर रही है या नहीं, क्या ऐसा तो नहीं है सॉल्यूशन तो दे रही है पर किसी और चीज़ का। तो हमें ये वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि वो एल्गोरिथम जो एक्चुअल में हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रही हो। सेकेंड है वर्क्स फॉर ऑल वैलिड इनपुट्स इंक्लूडिंग एज केसेस। ठीक है, वो क्या है, और वो सारे वैलिड इनपुट, जो भी यूजर वैलिड इनपुट दे रहा है उन सभी पे, और जो सारे एज केसेस हैं, मतलब जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के केसेस हैं, उन सभी के लिए वर्क कर रही है या नहीं। राइट, तो इसको क्या बोलते हैं हम, वेरिफिकेशन, की दोबारा से हमारी एल्गोरिथम को चेक करना। नाउ हाउ टू वेरीफाई एन एल्गोरिथम, अब
किसी भी एल्गोरिदम को हम क्या करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे। तो फर्स्ट है ट्रेस द एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप, मैनुअली रन द एल्गोरिदम विद सैंपल इनपुट वैल्यूज, रिकॉर्ड द इंटरमीडिएट स्टेप्स इन फाइनल आउटपुट। अब क्या है, पहले स्टेप बाय स्टेप इसको ट्रेस करो। क्या करो कि सबसे पहले तो आप एक नॉर्मल से कोई भी इनपुट दे दो, राइट। फिर आप क्या करो कि जो उसके इंटरमीडिएट स्टेप्स है, बीच के स्टेप्स है, और फाइनल आउटपुट को चेक करो, राइट। तो मतलब क्या है, सिंपल स्टेप बाय स्टेप आप एक एक स्टेप को चेक करो कि हाँ एल्गोरिदम हमारी एक फ्लो में, सही फ्लो में वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज यूज टेस्ट केसेस, ट्राई डिफरेंट इनपुट्स, नॉर्मल, बाउंड्री एंड एक्सट्रीम वैल्यूज, चेक इफ द आउटपुट इज करेक्ट फॉर ईच। अब क्या करो, टेस्ट केसेस करो। टेस्ट केसेस का मतलब है जो यूजर इनपुट दे रहा है, आप कुछ तो नॉर्मल इनपुट दो, कुछ आप बाउंड्री वाले इनपुट दो, कुछ अलग इनपुट दो। फॉर एग्जांपल मुझे कोई 2 नंबर ऐड करने हैं, तो सबसे पहले तो मैंने कोई भी इजी नॉर्मल नंबर ले लिए 10, 20, फिर मैंने क्या किया, डेसिमल नंबर ले लिया 50.55 और दूसरा ले लिया 60.051, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने एक नंबर माइनस में ले लिया, एक नंबर प्लस में ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल -55.1, दूसरा मैंने ले लिया सिर्फ 5, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केसेस लो, मतलब हमने डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स दो, राइट। और फिर आप चेक करो कि सभी के लिए जो हमारे आउटपुट है वो करेक्ट है या फिर नहीं है, ठीक है। तो अगर सभी के लिए करेक्ट है, इसका मतलब हमारी एल्गोरिथम सही से काम कर रही है, नहीं तो नहीं कर रही है, राइट। चलिए नेक्स्ट है चेक लॉजिक एंड फ्लो। अब चेक करो कि जो हमने लॉजिक लगाया है वो सही लगाया या नहीं लगाया। एंश्योर ईच स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द प्रीवियस, कि जो हर एक स्टेप है हमारी एल्गोरिथम का वो प्रीवियस जो मतलब पिछले वाले जो सेट है या पिछले वाले जो हमने इंस्ट्रक्शंस लिखे उन सभी से फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। लुक फॉर इन्फिनाइट लूप्स और अनरीचेबल कोड। अब आप ऐसा भी ये तो इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप चेक करो कि हमारे प्रोग्राम में कहीं इन्फिनाइट लूप तो नहीं है। इन्फिनाइट लूप का कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं होता। इन्फिनाइट लूप का मतलब है कि कोड हमारा चले जा रहा है और ऐसा कभी टाइम आएगा ही नहीं कि जो हमारा कोड खत्म हो, राइट। तो ये क्या है, हमारा यूजलेस है। तो हमें चेक करना है कि कहीं हमने इस टाइप की इन्फिनाइट लूप तो नहीं लगा दी है, राइट। For this, compare with expected output. Know what the correct result should be and compare with the algorithm output. अब क्या करो, जो भी आपका आउटपुट आ रहा है उसको चेक करो कि हम जैसा आउटपुट चाहते थे, मतलब हमें जो रिजल्ट हमें चाहिए, हमें जो आउटपुट पता है वो उसी की जैसे मैच हो रहा है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 नंबर लिए 10 और 50, तो इन दोनों का सम मुझे पता है कि कितना है 60, तो अब मुझे ऑलरेडी पता है इसका रिजल्ट, राइट। तो अब आप चेक करो कि मेरे को जो पता है रिजल्ट, मैं बहुत श्योर हूँ और कि जो हमारा कंप्यूटर दे रहा है, जो एल्गोरिथम से आ रहा है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो अगर ये सारी कंडीशन मैच हो जाती है, इसका मतलब हमारी जो एल्गोरिथम है वो वेरीफाइड है, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स का। पहले स्टार्ट किया, 3 नंबर्स इनपुट करे, ठीक है, फिर इसमें कंडीशन लगा के चेक किया, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम टेस्ट केसेस इनपुट देंगे, राइट। देखते हैं। तो मैंने पहले दिया कितना 5, एक दे दिया -5 और एक दे दिया 0, ठीक है। तो अब इसमें से मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कौन सा बड़ा है। तो सिंपल सी बात है, इन तीनों में से सबसे बड़ा हमारा 5 ही है, राइट। ये वाला तो नेगेटिव में है तो छोटा हो गया, और दूसरा वाला तो 0 है तो वो भी छोटा है हमारा, राइट। तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पर ही नंबर्स इनपुट करा दिए। अब मैंने क्या चेक किया, कंडीशन कि इफ a ग्रेटर देन b, क्या a मेरा b से ग्रेटर है, क्या 5 मेरा -5 से ग्रेटर है, एंड और उसके साथ साथ क्या है, a मेरा c से भी ग्रेटर है, तो क्या 5 मेरा 0 से भी ग्रेटर है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ 5 मेरा -5 से भी ग्रेटर है और 5 मेरा 0 से भी ग्रेटर, देन लार्जेस्ट है, तो क्या कर दो, a लार्जेस्ट है। इसका मतलब सही है, मेरी कंडीशन सेटिस्फाई है, राइट। तो अब सीधे ये यहाँ पर 4th और 5th पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि एक बार हमारी कंडीशन मैच हो गई है, राइट। तो क्या कर देगा, प्रिंट लार्जेस्ट और एंड कर देगा, राइट। तो सिमिलरली इस तरीके से आपको कोई भी, आप अपनी मर्जी से कोई से भी इनपुट आप ले सकते हो। आप नेगेटिव, पॉजिटिव, वट एवर यू वांट टू टेक यू कैन टेक, ठीक है। बस हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए, आउटपुट जैसा हम चाहते हैं वैसा ही आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एल्गोरिथम वेरीफाई होती है। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिथम। अब ये क्या चीज है, राइट। चलिए देखते हैं। कंपेयरिंग एल्गोरिथम मींस इवैल्यूएटिंग 2 और मोर एल्गोरिथम दैट सॉल्व द सेम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया लाइक। अब देखो कंपेयर का मतलब ही क्या होता है, जैसे आप भी बोलते हो ना कि मुझे कंपेयर किया जा रहा है, तो मतलब किसी से तुलना की जा रही है, राइट। अब तुलना कैसी होती है कि कौन ज्यादा बेहतर है, खराब के लिए तो ऑब्वियसली नहीं की जाती, राइट। आप किसी शॉप पे जाते हैं, आप कोई फोन
एल्गोरिदम देखते हैं, राइट, तो आप दो फोन को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि किसमें ज्यादा फीचर्स है, कौन ज्यादा अच्छी जिसकी वर्किंग है, राइट, और जो बेस्ट होता है वही आप सिलेक्ट करते हैं, राइट। तो इसी तरीके से सेम हमारा एल्गोरिदम में भी है, हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा जो एल्गोरिदम जो सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होती है उनको हम एक किसी क्राइटेरिया के बेस पे कंपेयर करते हैं और हम ये पता लगाते हैं कि कौन सी हमारी एल्गोरिदम ज्यादा सुइटेबल है। ठीक है, तो देखते हैं वो क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे हम एल्गोरिदम को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। फर्स्ट इज करेक्टनेस। डज द एल्गोरिदम गिव द करेक्ट आउटपुट फॉर ऑल इनपुट, कि पहले करेक्टनेस चेक करते हैं कि जो हमारी एल्गोरिदम है हर एक इनपुट के लिए करेक्ट आउटपुट दे रही है या नहीं दे रही है। ठीक है, सभी इनपुट के लिए करेक्ट आउटपुट है या नहीं। सेकेंड इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हाउ फास्ट डज द एल्गोरिदम रन। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि कौन सी एल्गोरिदम बहुत जल्दी वर्क कर रही है, राइट, कि किस एल्गोरिदम ने बहुत जल्दी हमारा टास्क करके दे दिया। तो ऑब्वियसली अच्छी बात है, हमारा टास्क जल्दी होगा तो इसको बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसके बेसिस पे। नेक्स्ट है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हाउ मच मेमोरी डज इट यूज। अब ये देखते हैं कि वो एक कोई एल्गोरिदम है वो कितनी मेमोरी यूज कर रही है, राइट। अब जो हमारी एल्गोरिदम कम से कम मेमोरी यूज करेगी हम उसी को करेंगे ताकि हमारे पास ज्यादा स्पेस रहेगा, राइट। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट इज सिंप्लिसिटी, इज इट इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। और ये भी हमें सिंप्लिसिटी भी चेक करनी पड़ती है कि जो हमारी एल्गोरिदम है वो सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है या नहीं है। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है बहुत कॉम्प्लेक्स है कि उसको अप्लाई करना ही बहुत मुश्किल है, राइट। ये नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी, डज इट वर्क वेल फॉर लार्ज इनपुट। ये भी स्केलेबल है या नहीं, कि हम हो सकता है छोटे छोटे इनपुट्स के लिए तो अच्छे से वर्क कर रही है पर बहुत बड़े इनपुट्स के लिए भी सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम एल्गोरिदम को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वंस एन एल्गोरिदम इज फाइनलाइज्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, हमने वेरीफाई कर लिया एंड देन इसके बाद यहाँ पर कंपेयर भी कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा कोडिंग। अब कोडिंग क्या है, वंस एन एल्गोरिदम इज फाइनलाइज इट शुड बी कोडेड इन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज सिलेक्टेड बाय द प्रोग्राम। देखो अब सिंपल सी बात है, हमने पहले सबसे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने जो हमारी प्रॉब्लम थी वो आइडेंटिफाई कर ली, इसके बाद हमने क्या किया, उसके लिए एल्गोरिदम बना ली। अब एल्गोरिदम को वेरीफाई भी कर लिया, कंपेयर भी कर लिया। अब क्या होगा, एल्गोरिदम डायरेक्टली कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा, राइट। तो अब एल्गोरिदम को हमें ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो कि क्या हो, जिसे कंप्यूटर समझ पाए, राइट। तो वही होती है कोडिंग, कि सिंपल एल्गोरिदम को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कोड में, राइट। तो वंस एन एल्गोरिदम इज फाइनल, कि जैसे ही हमारी एल्गोरिदम फाइनलाइज्ड हो जाती है कि हाँ भाई अब यही हम अप्लाई करने वाले हैं, इट शुड बी कोडेड इन अ हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो भी प्रोग्रामर हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करेगा, फॉर एग्जाम्पल पाइथन है या कोई और है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें उस एल्गोरिदम को हमें हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम, कोडिंग। दिस इज कोडिंग। Next, the ordered set of instructions are written in that programming language by following its syntax. ठीक है, अब हम जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम अपने इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, एल्गोरिदम लिखेंगे, वो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या सिंटेक्स को फॉलो करेंगे, राइट। अब सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स मतलब होता है एक लिखने का तरीका, एक उनके पर्टिकुलर रूल्स होते हैं हर एक प्रोग्रामिंग के। तो अब हम जो अपना एल्गोरिदम लिखेंगे उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे। सो सिंटेक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स और ग्रामर दैट गवर्न the formulation of the statements in the language such as spelling, order of words, punctuation etc. तो syntax क्या होता है, set of rules। जैसे कि for example कि अगर हम हिंदी में लिखते हैं मैं, तो मैं को हम ऐसे ही लिखेंगे, राइट, ऐसे ही लिखेंगे हम, मैं को ऐसे नहीं लिख पाएंगे। मतलब अगर हमें खुद के लिए मी वाला मैं हमें यूज करना है खुद के लिए, तो हम ऐसे ही लिखेंगे, हम एक मैं नहीं लगा सकते, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, ग्रामर से गलत हो जाएगा, राइट। पर लेकिन अगर मुझे इंग्लिश में लिखना हो तो इंग्लिश में मैं के लिए आई लिखूंगी, अगर मैं उसमें भी मैं को ऐसे लिख दूंगी तो ये गलत हो जाएगा, ये कुछ और मीनिंग हो जाएगा, राइट। तो ये क्या है, ये कुछ रूल्स हैं, ग्रामर्स हैं, किसके, हिंदी और इंग्लिश के। तो सिमिलरली जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं वो भी एक लैंग्वेज ही है, राइट। तो इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, सिंटेक्स। तो प्रोग्रामर जब किसी कोड को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा होता है, तो उसको प्रॉपर सिंटेक्स का, जो उनके रूल्स होते हैं, उनकी ग्रामर होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, उसका हमें याद रखना पड़ता है। नेक्स्ट इज, अब वो ग्रामर किसी भी उस तरीके की हो सकती है, लाइक स्पेलिंग्स के बेसिस पे, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, पंक्चुएशन एटसेट्रा। ठीक है, जो कि हम पढ़ेंगे आगे। वी कैन चूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा। हम कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जैसे कि सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, इसमें से कुछ भी हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोडिंग। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन ऑफ एल्गोरिदम। अब डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, तोड़ना या बिखेर देना, राइट। सो समटाइम्स ए प्रॉब्लम मे बी कॉम्प्लेक्स, दैट इज इट
इट्स सॉल्यूशन इज नॉट डायरेक्टली डिराइवेबल। कभी कभी क्या होता है, जो हमारी प्रोग्राम्स होते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि जिनका सीधा सिंपल सा सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होता है, राइट। सो इन सच केसेस वी नीड टू डिकम्पोज इट इनटू सिंपलर पार्ट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, उस प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है, राइट। तो वही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, डिकम्पोजिशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मम्मी ने बोला कि आपको क्या करना है, आपको कोई एक इवेंट मैनेज करना है, राइट। फॉर एग्जांपल, आपको क्या करनी है, अपने छोटे भाई की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। तो अब ऐसा नहीं है कि आप सारी चीजें एक साथ कर लोगे, तो आप क्या करोगे, सारे काम डिवाइड कर लोगे, राइट। लाइक आपने अपने कुछ फ्रेंड से बोल दिया कि आप खाने का देखना, कुछ आपने दूसरे फ्रेंड्स को बोल दिया कि आप डेकोरेशन का देखना, आपने खुद के लिए देखा कि मैं गेस्ट को वेलकम करूंगा, राइट। तो आपने क्या किया, अपने टास्क को डिवाइड कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। सिमिलरली इसमें भी जब प्रॉब्लम को डिवाइड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन। देयर आर मेनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स विच कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग डिकम्पोजिशन। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं रियल लाइफ के जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस से ही सॉल्व होते हैं। वो कौन से हैं? एग्जांपल्स इंक्लूड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। मैथमेटिक्स और साइंस में भी होता है, लाइक फॉर एग्जांपल मैथ्स में जो अलजेब्रा का बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो आप क्या करते हो, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो, राइट। पहले इतना सॉल्व करेंगे, फिर इतना, फिर इतना, फिर आगे दोनों आप कंबाइन करते हैं, ठीक है। और जैसे और एग्जांपल है इवेंट मैनेजमेंट इन स्कूल, स्कूल में इवेंट मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सारी क्या रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं डिकम्पोजिशन के, जहां पर डिकम्पोजिशन एप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमने क्या कर लिया, हमारा जो पूरा चैप्टर का रिवीजन है हमने वन शॉट में कवर कर लिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम पाइथन प्रोग्रामिंग को बेसिक से स्टार्ट करेंगे, राइट। बिल्कुल एग्जैक्ट बेसिक से लेके जितना भी हमारा सिलेबस है सब कुछ हम ऑल ओवर कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। और जैसा कि आप जानते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12। आप और भी सारी वीडियोस देखने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। साथ ही मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है टॉप कोर्सेज एज वेल एज हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम क्लासेस फॉर द वेरियस बोर्ड लाइक CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एटसेट्रा, ठीक है। एंड इफ यू नीड e-notes और e-books एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।